नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि लगातार लोकसभा चुनाव से हम लोग देखते आ रहे हैं और अभी मुद्दा है राज्यसभा चुनाव का। राज्यसभा चुनाव में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 4 सीट का जो रिजल्ट है वो लगभग फाइनल ही था। लड़ाई थी 1 सीट की, लेकिन एंड टाइम पर जो है वो ना कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट कर पाई, ना आरजेडी अपने विधायकों को एकजुट कर पाई, और इसका नतीजा ये निकला कि विपक्ष जो है वो फिर से एक बार बहुत ज्यादा करारी हार झेलना पड़ा विपक्ष को। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो गया है, और दूसरा, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी या आरजेडी के तेजस्वी यादव सभी अपने लोगों को, अपनी पार्टी को और अपने विधायकों को जोड़ने में एकदम फेल हो चुके हैं और विपक्ष को एकजुट करने में एकदम फेल हो चुके हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। और अभी देखिए कि एक सबसे बड़ी सवाल ये है कि लगातार लोकसभा चुनाव से हम लोग देखते आ रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से हार रहा है। राज्यसभा चुनाव में थोड़ा बहुत उम्मीद था, 1 सीट पर लड़ाई था। कोई उम्मीद नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। महागठबंधन तो फेल हो गया है। तेजस्वी यादव अलग है, मुकेश साहनी जी अलग है, कांग्रेस अलग है। कोई का मीटिंग होता है साथ है? अब सब एक दूसरा से दूरी बनाए हुए हैं। एनडीए काम कर रहा है, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, और यहाँ सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए भाजपा एनडीए को एकजुट होकर के, और राज्यसभा में हम लोग 5 सीट जीते हैं। बहुत अच्छा रहा एकदम। अच्छा देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 सीट पे लड़ाई नहीं था, लेकिन 1 सीट पे तो लड़ाई था ना भैया। तो 1 सीट पे जब लड़ाई था तो फिर विपक्ष के लोग जो हैं वो क्यों पीछे छूट गए? जो विधायक हैं उनको जोड़ने में क्यों सक्षम नहीं हो पाए? देखिए, सबसे पहली बात, जब टिकट बटा था तो 6 कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस अध्यक्ष ये उससे पूछिए कि 5 जो आपने जो सीट दिया है वो 5 बेचा है कि नहीं। जब आपने चुनाव के समय टिकट बेचा है, आपने तो टिकट बेचा है, आप वैसा कोई योग्य उम्मीदवार को तो टिकट दिया नहीं आपने, और वो जो जीत के आए, तो अब बताइए कि जो एमएलए जो जीत के आया है वो तो स्वतंत्र है। बिल्कुल। वो जो है पहले से मन बनाया, हमारे पहले से मन बना चुके थे कि हम जब राज्यसभा का जब चुनाव होगा इसका बदला हम ले लेंगे। उन्होंने बदला ले लिया, और एनडीए को ही, ये आपको अभी नहीं, चुनाव से, राज्यसभा चुनाव से पहले 3 महीना पहले ये सब पारित हो गए थे कि हमको किसको वोट देना है। तेजस्वी यादव अपने विधायक को भ्रम में रखा। अगर सबसे पहली बात, तेजस्वी यादव तो इतना पहले से होटल में अपने सब विधायक को एकजुट करके रखे हुए थे कि भाई किसी का मन उन कुछ नहीं भटके, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब का हिसाब रख रहे थे। मैं बताता हूँ, अगर सीट कंफर्म रहता तो मैं बताता हूँ अपने परिवार को लोगों को टिकट देता, नहीं किया को दिया। जानते थे कि ये होने वाला है, यही कारण था कि अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने टिकट नहीं दिया। जान रहे थे कि अगर मैं अपने परिवार को दूंगा तो हम किस मुंह से बोलेंगे कि चुनाव हार गए। लेकिन एक पूंजीपति को देख के, एक पूंजीपति को टिकट दिया, आप जानते हैं कितने बड़े पूंजीपति हैं, उसको देख के इन्होंने गेम खेल दिया कि अगर जीते तो जीते। वो जान रहे थे कि हम तो इसमें लॉटरी है, हम जान रहे हैं हार जाएंगे, लेकिन अगर जीत गए तो भी बल्ले बल्ले है, और हार जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, एक समय आप लोग को भी याद होगा कि कांग्रेस का पूरा पैठ बिहार में हुआ करता था, उसके बाद आरजेडी का दौर आया, अभी वो दोनों पिछड़ गए हैं, ऐसा काहे? उन्होंने जनता के बीच सही ढंग से काम न किया, और जनता के सही ढंग से संपर्क नहीं बनाया, और लूट पाट खसोट के समस्या बेसी तेजी बढ़ती गई, जिसके कारण उन लोग पिछड़ गए। अब जो है, जब से एनडीए की सरकार आई है, अब बीजेपी की शांतिपूर्ण जनता अपना काम धाम देख रही है। इसमें किसी तरह के जनता क्या चाहती है? शांति। और शांति उनके अच्छी समय राज्य में नहीं मिला। अब जनता को शांति और विश्वास हो गया है मोदी सरकार पर कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई चीज की कमी नहीं हुई, जिसके कारण एनडीए हमेशा जीतते रहेगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव जिस समय हुआ था उस समय लोग ऐसा कह रहे थे, मतलब विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई है और एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गई, जेडीयू जीत गई, वरना ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाता। ऐसा तेजस्वी यादव भी कह रहे थे अपने एक इंटरव्यू के दौरान। विपक्ष की जो अभी स्थिति है वो एक तरह से कहा जाए कि बहुत कमजोर स्थिति में है विपक्ष। लगातार लोकसभा चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और क्यों आखिर विपक्ष इस तरह से? देखिए, विपक्ष में सबका अपना अपना डपली, अपना अपना राग है। विपक्ष एकजुट होते हैं अपने स्वार्थ के लिए।
जब उनका स्वार्थ का पूर्ति नहीं हो पाता तो बिखराव हो जाता है। तो विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष शून्य बटा सन्नाटा है, तो कहीं से वो होना नहीं है। सब अपना अपना है। बंगाल देख लीजिए, वहाँ अलग लड़ेंगे। यहाँ विपक्ष तेजस्वी जी का अपना स्वार्थ है, कांग्रेस का अपना स्वार्थ है। तो ऐसे में कहीं विपक्ष है नहीं। और मोदी जी का जो कल्पना है, जिस तरीके से वो विकसित भारत बना रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, विपक्ष का कहीं कोई कुछ हो नहीं सकता है। पब्लिक भी जानती है। ये बताइए कि अभी जो है मतलब चलिए विपक्ष को हम विधानसभा इलेक्शन में बहुत सारा फैक्टर होता है, राज्यसभा चुनाव में तो कोई ऐसा फैक्टर होता नहीं। उसमें बस अपने विधायकों को आपको जोड़ के रखना पड़ता है, अपने विधायकों को आपको संपर्क में रखना पड़ता है, तो ताकि पता चले कि वो लोग वोट देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। तो होता है, ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा के लिए जो वोट करते हैं विधायक होते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं। वो भी जब फील्ड में जाते हैं तो उनको पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या विपक्ष का काम कर रहा है और क्या केंद्र में काम कर रहा है। और रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं राज्यसभा से, उनका पक्ष रखते हैं। तो विधायकों का जो अंदर से उनको जो मन कहता है उसके हिसाब से वो वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा है, जो भी विपक्ष ने, जो भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया, उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो सही कर रही है। तो उनमें अपना आत्मसम्मान जागा होगा। उन्होंने इसीलिए पार्टी लीग से हटके भाजपा को वोट देने का या एब्सेंट होने का, जो भी उन्होंने उपस्थित रहे हैं, उन्होंने वो किया होगा। 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी के अभी राज्यसभा के वोटिंग में उपस्थित ही नहीं, मतलब आए, वोट दिए, वो एक अलग बात होता, लेकिन आए ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हो पाए। तो विपक्ष आखिर अपने ही लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहा है। क्यों इतना विपक्ष जो है कमजोर होता जा रहा है? विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं रहता है, और विपक्ष जहाँ तक कि खास करके एनडीए को, सरकार को घिसने का काम करता है, उल्टा सीधा बोलता है। अभी देखिए ये लोग को मुद्दा नहीं मिला, ये लोग गैस को लेकर मुद्दा लेकर संसद में हंगामा किया, और ममता बनर्जी जो बंगाल में वो भी रोड पर चढ़ कर हंगामा करिए, ताकि बीजेपी को, बंगाल में चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं मिले, सरकार इनकी बने, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। मोदी जी कुछ न कुछ किए हैं। वहाँ से ईरान से एक जहाज आपका एलपी का आ चुका है, और आज कल में एक जहाज और आ जाएगा। लोगों को गैस की दिक्कत नहीं है, लोग खाली समझ रहे हैं कि दिक्कत है। गैस को कोई दिक्कत नहीं है, गैस सभी को मिलेगा, जैसे मिलता था वैसे मिलेगा, सभी को गैस मिलेगी, गैस की दिक्कत नहीं है। गैस तो एक अलग विषय है, लेकिन ये बताइए भैया कि ये जो विधायक, 4 गो विधायक जो गायब हो गए राज्यसभा चुनाव में, आप देख ही रहे होंगे, तो विपक्ष की स्थिति ऐसी कमजोर क्यों होते जा रही है? मतलब ज्यादा लोग को तो ऐसा तो नहीं है कि अनजान आदमी कोई आया वोटिंग करके चला गया, उनके अपने ही लोग थे जो उनके टिकट पर जीत के आए हैं, उनके वोटर ने उनको जिताया है, फिर वो लोग कैसे गायब हो गए? विपक्ष क्यों इतना कमजोर हो गया? जैसा कहने का, जैसा कल का जैसा स्थिति आप देखी है, विधायक जो भी विपक्ष के भी विधायक है, वो जान है कि आने वाला दिन में विपक्ष जो है शून्य होने जा रहा है बिहार में। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, और वही से अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। ये इसका तो सीधा अर्थ क्या है, विपक्ष के लोग अगर गायब रहते हैं, अपने पक्ष में वोट नहीं करते हैं, तो उसका सीधा अर्थ तो वही है मैडम। ये तो नहीं है कि हमारे पक्ष में आके उन्होंने वोट किया, वो तो अब्सेंट रहे हैं। अब्सेंट रहने का अर्थ ये सीधा है कि उनको लग रहा है कि हम जिस विधानसभा से हम खड़ा हुए हैं, उस विधानसभा की जनता एनडीए को चाहती थी। अनर्था इस बार जैसे भी जीत गए वो, मगर आने वाला दिन में वो अपने फ्यूचर की तैयारी के अंतर्गत, लोकसभा इलेक्शन से ही हम लोग देख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन से लेकर विधानसभा इलेक्शन, अब राज्यसभा चुनाव, तीनों हो गया। तीनों चुनाव में विपक्ष की जो हार हुई है, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? विपक्ष जिम्मेदार है या वोटर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी का अगर पैमाना देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, उस कार्य को देखते हुए बिहार की जनता, देश की जनता इसको भली भांति पहचान रही है और जान रही है कि कार्य जो हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने की गति में लगे हुए हैं दोनों लोग। हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि आखिर क्या ऐसी बात है कि विपक्ष जो है वो इतना कमजोर होते जा रहा है? अपने करने के कारण कमजोर होते जा रहा है। करने के कारण? करने के कारण। एक तो पप्पू है, उसको बोलने का तमीज नहीं है। लैंग्वेज है, पप्पू समझ ही गए। समझ गए। हाँ, कांग्रेस का तमीज नहीं है। लॉकडाउन जो लगा था उस समय कोई मदद नहीं किया था ये लोग, लेकिन बीजेपी वाले लोग अच्छा मदद किए थे सबका, सबके घर में। प्रधानमंत्री भी अच्छा काम किए, मतलब अनाज जो है, मतलब सबको, सबके लिए अनाज उपलब्ध हुआ।
बीजेपी वाले में कोई कमी नहीं था। हाँ। अच्छा, अभी आप पप्पू का नाम लिए हैं, अपने बिहार में एक पप्पू यादव है, तो उनका भी बयान हम देख रहे थे। वो हम समझ गए आप किनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बिहार में पप्पू यादव हैं, तो उनका कहना है कि आखिर तेजस्वी यादव भी अपने विधायक को नहीं जोड़ पाए, ये भी अपने विधायक को नहीं ला पाए, तो आखिर क्यों उनके अपने विधायक भी उनके साथ नहीं है? तो वो अपने करने ही कारण कुछ अच्छा बोल किए होंगे, तो मतलब ऐसा उनसे नाराज। हाँ, नाराज है विधायक। हाँ। उनसे कुछ किए होंगे उस तरह का, वो चलिए विधायक नाराज उनसे है। हाँ। अभी वही अपना सवाल हम दोहरा रहे हैं जो बाबा से हम पूछे थे कि एक समय था जब कांग्रेस का भी यहाँ पे जड़ मजबूत हुआ करता था बिहार में, उसके बाद एक समय आया आरजेडी का पूरा युग चला, लेकिन अभी आरजेडी कांग्रेस दोनों अपने विधायकों को भी नहीं बचा पाई। वोट लेना एक अलग विषय है, हालांकि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने खूब वोट चोरी का हल्ला किया कि वोट चोरी हमारा हो जा रहा है, वोट बिक जा रहा है, चुनाव आयोग गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। राज्यसभा चुनाव में आखिर कौन गड़बड़ है? देखिए, जहाँ तक बात है तेजस्वी तो यादव जी, अपने आदमी को वोट करना है। अब तेजस्वी यादव के लिए तो हमें तो अपनों ने लूटा, तो गैरों में कहाँ दम था। तो तेजस्वी जी और राहुल जी का अब कुछ है नहीं देश में। तेजस्वी जी, राहुल जी का कुछ नहीं है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में आप देखा, और अब उन लोग का कुनबा धीरे धीरे समाप्त की ओर है, और लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं, मोदी जी के विजन पर, मोदी जी के काम पर, तो उन लोग का कुछ होने वाला है नहीं। कोई भी चुनाव करा लीजिए, पंचायत चुनाव, बाढ़ चुनाव, सब जगह उन लोग का पतन निश्चित है। अच्छा, यहाँ तक जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने जो है वो तेजस्वी यादव ऐसा थोड़ी है कि तैयारी नहीं किए हुए थे। तेजस्वी यादव अपने सारे विधायक को एकजुट करके रखे हुए थे, एक जगह रखे हुए थे, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ किससे मिल रहा है, सबका जानकारी रखे हुए थे। उसके बावजूद विपक्ष के लोग कैसे, मतलब उनके विधायक अपने कैसे मुकर गए, पीछे हट गए? पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगला बार जो चुनाव हुआ था उसमें भी माननीय तेजस्वी यादव जी जो है काफी तैयारी किए हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सीट आए। नतीजा तो आपके सामने है, विधानसभा के चुनाव में नतीजा तो उनका मालूम है कि उनका सोपड़ा साफ हो गया। अगले भी आपके चैनल के इंटरव्यू के द्वारा हम आपको बोला था कि इस बार महागठबंधन किसी भी जगह खड़ा नहीं रहने जा रही है। माननीय एनडीए का सरकार जोर शोर से जो है बहुमत में हमारी जो है सरकार बनेगी, सो सरकार बनी भी, बतनी समझे उस अनुकूल जो है। कभी भी ये लोग आपस में, इन लोग का बिखराव ज्यादा, महागठबंधन में आपस में बिखराव ज्यादा है, एक दूसरे पर विश्वास में कमी है। आज यही वजह है कि उनका कई विधायक जो है चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि आपस का उनका गठबंधन बहुत जो है माने कमजोर है। इसके लेके जो है उनका जो है दूर दूर तक जो है ऐसा नहीं दिखता है कि उनका व्यवस्था आगे बढ़ पाएगा। वो अब बिहार से उनका अध्याय समाप्त हो चुका है महागठबंधन का। एनडीए का सरकार हमारा जो है जोर शोर से, और इस बार देखिएगा बंगाल में भी हमारा एनडीए का सरकार बन रहा है। बत्ती समझे, हर जगह पे, हर स्थिति पर हम लोग सही हैं। इसमें महागठबंधन का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। ये बताइए कि चलिए, विधानसभा चुनाव में हम ये मानते हैं कि जनता को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा मुद्दा को जोड़ना पड़ता है, बहुत सारा जनता का समस्या का समाधान करना पड़ता है, तब जाके किसी एक आदमी का वोट मिलता है। एक पूरे मोहल्ले का, एक पूरे क्षेत्र का वोट मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में तो सब कुछ आसान होता है। तो क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि अब राज्यसभा चुनाव में अपने लोगों को भी नहीं बचा पा रहा है? नहीं, विपक्ष कमजोर था, हो नहीं गया है। अच्छा। विपक्ष कमजोर है, रहेगा, और वहाँ जितने विधायक हैं उस सब का मन भटकता है उनका, उनके क्षेत्र में। अगला चुनाव उनको देखना, अब उनके क्षेत्र में विकास कैसे होगा, काम कैसे होगा। तो बिना सरकार के सहयोग के काम होगा नहीं, विधायक फंड से वो काम करेंगे नहीं। अगर विधायक फंड का पैसा भी लालू शासन काल में और राजद के सारे विधायक को कमीशन पहुंचाना पड़ता है दरबार में, आज भी यही हालत चलता ही है। हाँ, अब अभी भी तो अफसरशाही कोई आज थोड़ी है, अभी नहीं भी नहीं, चलता है। अब अफसरशाही चलता है। ये विकास के काम में अफसरशाही चलता है कि काम खराब नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए, इस पर अफसरशाही है। घूस कोई लेगा, इस नीतीश कुमार की सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में वो पदाधिकारी ये बिहार में रहेगा नहीं, ये सरकार का वादा है। लेकिन एक बात बताइए कि अभी जो है जितने विधायक हमको लग रहा है कि जितना बढ़िया से जोड़ के रखे हुए थे, जितना बढ़िया से समेट के रखे हुए थे तेजस्वी यादव, एक एक आदमी के बारे में देख रहे थे, सोच रहे थे कि भाई इस आदमी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस आदमी हमको वोट देगा कि नहीं, तो सारा चीज पे ध्यान रखे हुए थे, फिर भी तेजस्वी यादव
क्यों नहीं पहचान पाए कि उनका विधायक गायब हो जाएगा, या खासकर राहुल गांधी, उनका तो 3 आदमी गायब हो। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले ही सामंजस्य सभा में नहीं था, आज भी नहीं है। हमको याद है कि कांग्रेस का जब मीटिंग हुआ था दिल्ली में चुनाव के बाद, उसमें बहुत सारे लोग जो है सुने कि हाथ भी उठाना शुरू कर दिए थे, गाली उली भी देना शुरू कर दिए थे एक दूसरे को, कि बहुत सारा फ्रेंडली फाइट के चक्कर में हम लोग हार गए। जी, वहाँ पे आप नेतृत्व करता ही कमजोर है तो सबको बांध के कौन रखेगा। आप एक तरफ देखिए, कांग्रेस के जो राजसी परिवार से आए हैं, चम्मच लेकर के, सोना या चांदी का जो भी चम्मच लेके आए हैं, और दूसरे तरफ परिवारवाद में उलझे हुए लालू प्रसाद का परिवार है, तो ये अपना परिवार को जब समेट के नहीं रख पा रहे हैं तो पूरा विधानसभा को कैसे समेट के रखेंगे, पूरे बिहार और दुनिया को कैसे समेट के। अभी भैया हमको कह रहे थे कि राज्यसभा चुनाव का जो टिकट बंटवारा हुआ, वो जानबूझ के तेजस्वी यादव को पता था या राहुल गांधी को पता था कि हम लोग हार जाने वाले हैं, इसलिए जानबूझ के अपने किसी परिवार के आदमी को नहीं लगाया। हाँ, वहाँ धन कुबेर को लाके खड़ा कर दिए थे, बंदर पैसा का खेल हो रहा था, पैसा का खेल होने के बाद भी हार गए। अब आरोप लगा रहे हैं कि हम हारे क्यों। अब तो सब जग जाहिर है कि आपने पैसा का भी खेल खेला, बल का भी प्रयोग किया, धमकी का भी प्रयोग किया, उसके बावजूद भी हार गए। इसका मतलब बिहार और देश की जनता अब विकास पे विश्वास करती है, और विकास जहाँ होगा उसके साथ देश और दुनिया होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अच्छा, एक समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि बल हो, छल हो या जो भी हो, राज्यसभा चुनाव में ये सब चीज का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं लगाया होगा, बीजेपी ने भी लगाया होगा, तेजस्वी यादव ने भी लगाया होगा, कांग्रेस ने भी लगाया होगा। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि विपक्ष जो है विधानसभा चुनाव से अभी तक लेके इतना कमजोर होते जा रही है महागठबंधन? विपक्ष का जिस तरह का कार्य चल रहा है वो विफल ही मिल रहेगा। संख्या बल से हम लोग मजबूत थे, हमारी जो यहाँ का 5 सीट थी, हम लोग 4 तो ऐसे ही जीत रहे थे। 4 तो फाइनल था, एक वो सीट का संभावना कुछ बन रहा था। अगर वो 4 लोग गायब नहीं होते, बढ़िया से वोटिंग कर देते, तो शायद कुछ मामला बढ़िया हो सकता। ये तो विपक्ष पर ध्यान देना चाहिए कि उनके जो विधायक है क्यों भाग रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, जो उनके साथ में नहीं है। तो क्या विपक्ष अपने लोगों को भी नहीं जोड़ पा रहा है? स्वाभाविक है, ये रिजल्ट बताता है। जो हम लोग 5 सीट एनडीए जीता है, विपक्ष उसको जोड़ नहीं पा रहा है, अपने विधायक को साथ में नहीं रख पा रहे हैं। विपक्ष के अपने लोगों को, विपक्ष जनता को तो नाराजगी का 10 कारण मिल सकता है कि भाई आप रोड नहीं बनाए, आप सड़क नहीं बनाए, आपके स्कूल में, आपके समय में स्कूल बढ़िया नहीं था, आपके स्कूल में समय में नौकरी नहीं था। जनता के पास 10 को कारण है। जो लोग उनके टिकट पे जीते हैं, जो लोग उनके जनता का वोट लिए हैं, उनके पास क्या कारण है कि वो नाराज चल रहे हैं? ये तो अब आरजेडी को सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि हमारे विधायक क्यों भाग रहे हैं, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हमारे विधायक क्यों भाग रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, नेतृत्व की क्षमता का गुण नहीं है, नेतृत्व भी अविश्वास पैदा हो रहा है। चीज ये भी हमको ध्यान आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद तेजस्वी यादव लंबे समय तक गायब हो गए थे, माने घूमने चले गए थे या जहां भी गए थे वो एक उनका विषय है, अपना पर्सनल विषय है। लेकिन उस समय भी तो उनको पता रहा होगा कि राज्यसभा चुनाव अब होने जा रहा है, तो क्या उनको नहीं ऐसा लगा कि भाई चलो ठीक है, विधानसभा चुनाव चाहे जैसा गया, अब हम राज्यसभा की तैयारी में लगते हैं? यही तो समस्या है मैम, यही उनको सीखना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्ट टाइम जॉब नहीं होता है, फुल टाइम है, और समाज के बीच में रहना पड़ेगा आपको। बात करते करते ही हमको अचानक से ही ये चीज ध्यान में आया कि जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव लंबे समय तक अपने पारिवारिक यात्रा पर कहिए या जो भी कहिए, वो उनका, हाँ, विदेश चले गए थे, वो उनका पर्सनल विषय है। लेकिन उस समय भी तो उनको ये ज्ञात था कि भाई हमारे यहाँ राज्यसभा चुनाव आने वाला है, चलिए जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब हम अपने लोगों को जोड़ना शुरू करें। तो फिर क्यों अब जब इतना समय मिला उसके बावजूद क्यों विपक्ष जो है इतना कमजोर हो गया बिहार में? ध्यान ही नहीं दिया अपना काम पे। उनको काम करने का सही तरीका बोल लीजिए, चाहे समय न देना पाना अपने पार्टी के लिए, यही दिक्कत है। आप लोग तो लंबे समय से देख रहे हैं बिहार में विपक्ष की क्या स्थिति रही है। हमेशा से ऐसा नहीं रही विपक्ष एक समय था जब कांग्रेस का एक मतलब अच्छा वर्ग हुआ करता था, वोटिंग वाला, और अच्छा वर्ग हुआ करता था, समर्थक वर्ग। फिर कहाँ सब चले गए, कहाँ बिछड़ गए सब? अभी तो कुछ दिख भी रहे हैं, आने वाले दिन में वो भी नहीं दिख पाएंगे। और सबसे पहले हम 5 उच्च सदन में पहुंचे, इसके लिए हम सभी को बधाई देते हैं अपनी तरफ से, अपने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सभी। विपक्ष के लिए क्या कहिएगा? विपक्ष को भी थोड़ा बधाई दीजिए, थोड़ा बढ़िया से लोग तैयारी करें कम से कम आगे के लिए। विपक्ष को तो सीखना चाहिए, ये सब देख करके समझना चाहिए, संभाल जाना चाहिए।
भाई हमको कुछ महिलाएं मिली हैं और अभी देख रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव के समय से, लोकसभा चुनाव के समय से ही तेजस्वी यादव ने महिलाओं को जोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ना महिलाएं जुड़ी उनके पार्टी से, उनके गठबंधन से, और ना ही पुरुष जुड़ पाए, मतलब कोई वर्ग नहीं जुड़ पाया। विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही हार हुआ और अभी राज्यसभा चुनाव का भी उदाहरण ले सकते हैं। आखिर विपक्ष की स्थिति बिहार में इतनी कमजोर क्यों हो गई है? भाभी जी मैं क्या कहूँ, तेजस्वी जी को तो देख के सब लोग बता ही रहे हैं कि कैसे लोग हैं वे लोग, और वे लालू यादव के पुत्र हैं, तो विपक्ष में है वो। तो विपक्षियों का जो हम लोगों के नेताजी लोग हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग को उन्होंने इतना दिया है कि हम लोग उन्हीं के पक्ष में ही बोलेंगे ही, तो विपक्ष को तो खलबली लगेगी ही। तो एक बात बताइए, अभी आप बोली कि लालू यादव के पुत्र हैं, लालू यादव भी राजनीति का बहुत खेल खेले हैं, तो तेजस्वी यादव को गाइड नहीं करते हैं कि तुम अपने आदमी को ऐसे जोड़ कर रखो? एंड टाइम पे उनका विधायक गायब हो जाते हैं, उनके विधायक अपने नहीं। लालू यादव क्या बोलेंगे? लालू यादव खुद बीमार पड़े हुए हैं, उनको तो बेटे को क्या बोलेंगे और बेटे क्या सुनेंगे उनकी बात? बोलना तो चाहिए, पर वो हो सकता है कि उनकी बात सुन ना रहे हो उनके बेटे, इसलिए उनके मन में खलबली लगी हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव जो है सही आदमी की बात ही आजकल नहीं सुनते हैं। हाँ जी, एकदम 100% सही है मैम। उनके अपने भाई भी ये इल्जाम लगाते हैं कि जयचंद के चक्कर में पड़ गए। सही बात है। सब लोग यही कह रहे हैं कि अपने भी आदमी है, अपने पापा की बात नहीं सुन रहे हैं, तो मन में तो खलबली लगेगी ना विपक्षियों को कि हमारे। तेजस्वी यादव के चलिए एक आदमी गायब हुए, राहुल गांधी के जो पूरा देश में मतलब इतना घूम रहे हैं, इतना पूरा देश के राजनीति कर रहे हैं, उनका 3 आदमी गायब हो गए एंड टाइम पर। भाभी जी मैं क्या बोलूँ, उनका तो वही फंडा है। जब इनका राजनीतिक चलता है, जब चुनाव होता है, बस इस तरह का काम करते हैं वो तो, इसीलिए तो उनके साथ नहीं कोई महिला जुड़ पाती है और नहीं जेंट्स लोग कोई साथ में चल पाते हैं। विपक्ष का स्थिति इतना कमजोर काहे हो गया? मतलब क्या उनसे नाराजगी है जनता को या लोगों को? जनता का कोई काम ही नहीं कर पाते हैं ना, जनता का कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो मतलब उनके साथ कोई चल नहीं पा रहा है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं जो कि सबको लेके चल रहे हैं, जैसा वो चल रहे हैं उन्हीं के साथ तो हम लोग चल रहे हैं, जैसा वो कहते हैं हम लोग सुनते हैं, क्योंकि उन लोग बहुत हम लोग को किए हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं। उन लोग का क्या फंडा है कि जीत जाते हैं उसके बाद सबको छोड़ देते हैं, तो उनके साथ कौन चलेगा? कौन चलना चाहेगा? कोई नहीं चलना चाहेगा, इसीलिए उनके साथ सब हट जाता है। 2 सवाल अभी दिमाग में बार बार मेरे आ रहा है। पहला चीज तो ये कि 4 गो सीट फाइनल था, 4 गो में कोई किंतु परंतु नहीं था, लेकिन एक गो पर लोगों को सस्पेंस बना हुआ था लोगों का कि भाई क्या होगा नहीं होगा, कुछ खेल बन भी सकता है, कुछ बिगड़ भी सकता है। दोनों लोग को महागठबंधन और एनडीए दोनों को लग रहा था, लेकिन बात है कि भाई आपके 4 लोग कहाँ गए? जनता को तो आप कह दीजिएगा कि जनता 10,000 रुपया पे बिक गई, तो जनता जो है वोट चोरी का शिकार हो गई, तो चुनाव आयोग बिक गया। जनता पे आप कुछ भी कह दीजिए, जनता बेचारी थोड़ी ना आपको जवाब देने आएगी, लेकिन आपके अपने लोग कहाँ गए? देखिए विपक्ष के कुछ जो विधायक जो बने गायब हुए, एनडीए को जो वोट दिए हैं, उसके मेन कारण क्या है ना, वो लोग भी जैसे कांग्रेस के लोग हैं, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि वो किस पार्टी में आ गए, किस पार्टी में जीत गए, आज सत्ता से भी बाहर हैं और उसके नेता भी नेतृत्वकर्ता के लायक नहीं है, इसलिए लोग क्षुब्ध हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। अच्छा तो एक बात बताइए, एनडीए के लोग अब मतलब एनडीए के पक्ष में आखिर उनके अपने लोग क्यों मतदान करेंगे? देखिए एनडीए के जो लोग हैं जो विकास कार्य कर रहे हैं देश के अंदर में, देश राज्य के अंदर जो विकास कार्य कर रहे हैं, उसे विपक्ष के जो महागठबंधन के जो नेता लोग हैं, ये विधायक हैं, वो लोग एक बार चिंतित है कि हम किस पार्टी से जुड़ गए हैं और किस पार्टी से हम जीत के आए हैं। अगर हमने आज के समय में विकास कार्य को साथ नहीं दिया तो हमारी जनता हमें उपेक्षित कर देगी और आने वाले चुनाव में हम उपेक्षित हो जाएंगे। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि जिस नाव में अगर छेद हो जाता है तो अंतिम यात्री भी कूद जाते हैं, नाव खेवने वाला भी कूद जाता है, तो इसी तरह से विपक्ष के भी लोग भाई देखे कि कमजोर मामला पड़ गया तो हम लोग उतर जाते हैं। विकास पूरे देश के अंदर जो विकास कर रहे हैं, आज भारत जो है देश के आर्थिक रूप से वो 4थे पोजीशन पे है, ठीक है ना, सामरिक रूप से 3रे पोजीशन में है, और आज जो पूरी देश के अंदर में जो गैस और पेट्रोलियम का जो संकट आया है, उसमें पूरे दुनिया के अंदर में रेट बढ़ा है, लेकिन भारत के अंदर में आज भी रेट सामान्य है। ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व का कमाल है।
अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से जितना भी बात कर रहे हैं तो कारण तो बहुत सारा मिला कि भाई क्यों आखिर विपक्ष पिछड़ता जा रहा है, विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, लेकिन समस्या वही है, समाधान जो है वो दिख नहीं रहा है हमको। और खासकर विपक्ष के लिए मेरा सवाल अभी भी वही का वही है कि जनता पर आप 10 तरह के इल्जाम लगा सकते हैं लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव में, कि जनता जो है वो पैसा पे वोट दे दी, तो जनता का जो है वोट खरीद लिया गया, बिक गया, चुनाव आयोग ये है, सिस्टम से हम हार गए। तेजस्वी यादव ने ऐसा भी कहा था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि फिर राज्यसभा चुनाव में आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है? मतलब आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि आपकी स्थिति कमजोर क्यों होते जा रही है, विपक्ष की स्थिति कमजोर क्यों होते जा रही है, कहां पर काम किया जा सकता है, कहां पर जो मरम्मत का जरूरत है वहां पर किया जा सकता है। जब तक विपक्ष इन सब बातों को नहीं सोचेगी, नहीं समझेगी, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।